Hello, actually, let's see the question. To move into intestinal mucosa, fatty acids and glycerol are first incorporated into option 1 chyle, option 2 chylomicrons, option 3 micelle and option 4 lipoprotein. बच्चों सिंपल क्वेश्चन है, माइसेल इज द आंसर। पहले थोड़ा समझते हैं। देखो बच्चों, ये इंटेस्टाइन के विल्लाय होते हैं, ठीक है। और विल्लाय जो होते हैं, इनमें जो सेल्स की लाइनिंग रहेगी, दिस इज कॉलमनर इपिथेलियम, ठीक है। यू कैन से द सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन, जो कि एब्जॉर्व करेंगी फूड को, ठीक है। प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन जो हैं वो यहाँ पर इन सेल्स में एब्जॉर्व होंगे। इनको अपन बोलेंगे एंटेरोसाइट्स। एंटेरोसाइट्स क्या है? विल्लाय पर जो सेल्स लगी हुई हैं, ठीक है। और फैट डाइजेशन होता है, तो आपको पता है फैट जो है वो डाइजेशन के बाद लिम्फ वेसल्स में आता है, उनको लैक्टियल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये लैक्टियल है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये इंटेस्टाइन का ल्यूमेन है, यहाँ फैट का डाइजेशन हुआ तो बन गया फैटी एसिड्स, ठीक है। उनको मोनोग्लिसराइड्स भी बोल सकते हैं अपन। फैट जो होता है एक्चुअली ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में होता है, तो जब डाइजेशन होगा तो मोनोग्लिसराइड्स बन जाएंगे। इसको अपन फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल टर्म भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन। अब ये जो फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड्स हैं, इनको जाना है इंटेस्टाइन के सेल में। तो इस जगह पे क्या होगा? माइसेल फॉर्मेशन होता है, ठीक है। कई लोग माइसेल ही बोलते हैं, कई बार कुछ लोग माइसेल्स बोलते हैं। मैं थोड़ा और मैग्नीफाई करके दिखाता हूँ यहाँ पर। ये सपोज दिस इज इंटेस्टाइनल सेल, ओके। तो मैंने इनलार्ज करके दिखाया, एक सेल को मैंने मैग्नीफाई कर दिया है, ओके। तो होता क्या है, जो फैटी एसिड्स वगैरह बनते हैं, मोनोग्लिसराइड्स, फैटी एसिड्स, मोनोग्लिसराइड्स, तो फैटी एसिड प्लस वन, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल इज मोनोग्लिसराइड, ये है। इसमें क्या होता है? बाइल सॉल्ट्स, बाइल सॉल्ट्स की कोटिंग होती है। ये स्ट्रक्चर बन गया। इसमें कोटिंग बाइल सॉल्ट्स और फॉस्फोलिपिड की कोटिंग रहेगी, अंदर रहेंगे मोनोग्लिसराइड्स, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे क्या? माइसेल, ओके। तो ये सेल के अंदर फिर एंटर करेगा और मोनोग्लिसराइड्स जो हैं, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ये अंदर पहुंच जाएगा। और बाइल सॉल्ट्स जो रहते हैं वो बाहर ही रह जाते हैं, ठीक है। ये अंदर जाते हैं। तो ये सेल देखो, ल्यूमेन, ये क्या है? ल्यूमेन ऑफ इंटेस्टाइन। यहां से दिस इज सेल ऑफ इंटेस्टाइन, ये एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो एब्जॉर्प्शन में किसका रोल हो गया? माइसेल फॉर्मेशन, इंटेस्टाइन के ल्यूमेन से इंटेस्टाइन के सेल में। अब क्या होगा? सेल के अंदर जो भी प्रोसेस होती है, आगे प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद यहां से जो फैट रहेगा वो लिम्फ वेसल में आएगा। ये जो प्रोसेस होगी, इसमें चाइलोमाइक्रॉन्स बन के अंदर जाता है, चाइलोमाइक्रॉन्स, ठीक है। तो क्या समझ में आया आपको? फैट का डाइजेशन हुआ, फैट डाइजेशन के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बाइल सॉल्ट्स के साथ इनकॉर्पोरेट किया जाएगा और माइसेल बन जाएगा। माइसेल सेल के अंदर एंटर करेगा। एंटर करने के बाद ईआर और गोल्गी बॉडी का इन्वॉल्वमेंट होता है और यहाँ पर रीसिंथेसिस होता है, रीसिंथेसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स। तो सेल के अंदर अपन जाएंगे तो यहाँ रीसिंथेसिस हो रहा है और मोनोग्लिसराइड से वापस ट्राइग्लिसराइड्स बन जाते हैं, ठीक है। अब जो ट्राइग्लिसराइड्स रहते हैं, उनके ऊपर क्या करते हैं अपन? कोट करते हैं लिपोप्रोटीन्स का, लाइपोप्रोटीन्स की कोटिंग होगी, लाइपोप्रोटीन्स की कोटिंग होगी। तो इस तरह से ये लाइपोप्रोटीन हो गया, उसकी कोटिंग हो गई। और अंदर जो है वो ट्राइग्लिसराइड्स है, थोड़ा कोलेस्ट्रॉल भी रहेगा, ट्राइग्लिसराइड्स अंदर हैं। और ये लिपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन का जब कोटिंग हो जाता है, ये है ना, तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं चाइलो माइक्रोन। फिर ये चाइलोमाइक्रोन कहाँ जाएगा? ये जाएगा लैक्टियल्स में जाएगा। ये लिम्फ कैपिलरी जो होती है, लिम्फ वेसल जो होती हैं, उनको बोलते हैं लैक्टियल्स, ठीक है। तो चाइलोमाइक्रॉन्स कहाँ जाते हैं? लैक्टियल्स में जाते हैं। फिर इसके बाद सर्कुलेशन में आएंगे।
सर्कुलेशन में आएंगे और सर्कुलेशन से जो टारगेट टिश्यूज होते हैं, जो एडिपोज टिश्यू रिच एरिया होता है, वहाँ पर ये पहुँचते हैं। ठीक है, एडिपोज टिश्यू और जो फैट स्टोरिंग एरियाज होते हैं वहाँ पर ये ट्राइग्लिसराइड्स पहुँचेंगे इन द फॉर्म ऑफ चाइलो माइक्रोन्स। ठीक है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर एडिपोज टिश्यू एंड अदर बॉडी टिश्यूज। ठीक है, ये चाइलो माइक्रोन्स पहुँचेंगे। तो अपना क्वेश्चन ये है कि इंटेस्टाइन का जो ल्यूमेन है, म्यूकोजा है, यहाँ से जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं। तो इंटेस्टाइन का ल्यूमेन है, वहाँ से सेल्स में एब्जॉर्ब होते हैं। किसके फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं? आंसर क्या है? माइसेल है। ठीक है, इसमें बाइल सॉल्ट्स कोटेड रहते हैं, बाइल सॉल्ट फॉस्फोलिपिड कोटेड रहते हैं। और इंटेस्टाइन की सेल से लिम्फ वेसल में जो जाता है जो फॉर्म, उसको अपन बोलते हैं क्या? चाइलोमाइक्रोन। इसमें बाहर कोटिंग होती है लिपोप्रोटीन्स की, अंदर ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल होता है। अंदर क्या होता है? ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है, और कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक है बच्चों, इसमें थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। थैंक यू।